प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज के दिन हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। इस संसार के अंदर सबको परमेश्वर का आशीर्वाद चाहिए। हर व्यक्ति कहता है कि मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। बहुत से लोग इस संसार के अंदर सिखाया भी जाता है कि अपने माता पिता का आशीर्वाद पहले ले लो। जैसे कि परमेश्वर का जो आशीर्वाद है वो माता पिता के आशीर्वाद में छिपा हुआ है, इस तरीके से कहा जाता है। परंतु बाइबल थोड़ा सा फर्क देती है। अगर हम अब्राहम के जीवन को पढ़ें तो अब्राहम ने अपने पिता के आशीर्वाद को प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसने परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त किया। जब उसे परमेश्वर का आशीर्वाद मिला तो पिता ने जो आशीर्वाद दिया वो और ज्यादा आशीषित हो गया। आमीन। मैं जब छोटा था तो मेरे माता पिता अक्सर मुझे एक बात सिखाते थे कि बेटा, हमारा आशीर्वाद फीका हो सकता है, लेकिन सबसे पहले परमात्मा का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी तेरे साथ बना रहेगा। आमीन। क्योंकि माता पिता जैसे इस दुनिया से जाते हैं और वैसे ही आशीर्वाद भी उनके साथ चला जाता है, लेकिन जो परमेश्वर है, परमेश्वर का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता, कभी एक्सपायर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है। और जो इस दुनिया से चले भी जाते हैं वो उन्हें भी अविनाशी रखने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ध्यान दीजिए, इस संसार के अंदर सबको आशीर्वाद चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़े को आशीर्वाद की जरूरत है। जब कभी हम अपने घर से निकलते हैं, आपने कई बार देखा होगा, मुझे याद है जब मैं अपने घर से कई जगहों पर गया तो मैंने अपने माता पिता के आशीर्वाद को लिया, लेकिन प्लस आंख बंद कर कर एक बात जरूर बोली, हे परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि जो आशीर्वाद मेरे माता पिता ने मुझे दिया है वो आशीर्वाद आशीषों में बदल जाए। आमीन। यदि हम आशीर्वाद चाहते हैं, यदि हम आशीर्वाद चाहते हैं लेकिन आशीर्वाद देने वाले को नहीं चाहते, तो कोई भी आशीर्वाद हमारे ऊपर कभी भी आशीर्वाद बनकर रह नहीं सकता। लेकिन हम यदि आशीर्वाद बनाने वाला परमेश्वर उसको जानते हैं तो कोई हमें श्राप भी देगा तो भी वो आशीषों में बदल जाएगा। आमीन। 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 तो परमेश्वर के नाम की महिमा। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मनुष्य जगह जगह जाकर आज अलग अलग स्थान पर जाते हैं, अलग अलग सिटी में जाते हैं, अलग अलग देश में जाते हैं और जाकर सिर्फ एक ही खोज है कि हमें सफलता का आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन बाइबल कहती है धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाए रखते हैं। अब्राहम 0 थे जब घर से निकले, लेकिन उनकी हदें बढ़ गई जब वो परमेश्वर के साथ चलते रहे। अगर हम बाइबल के अंदर यूसुफ को पढ़ें, यूसुफ जी जैसे अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हुए, हालात उनके ऐसे हो गए और जैसे उन्होंने घर को छोड़ा, वो 0 थे, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि उनका परमेश्वर उनके साथ साथ रहता था। उनके परमेश्वर का, यानी यूसुफ के परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर हमेशा रहता था। पिता के प्यार से यूसुफ जी दूर हो गए, भाइयों के प्यार से यूसुफ जी दूर हो गए, रिश्तेदारों के प्यार से यूसुफ जी दूर हो गए, लेकिन परमेश्वर के प्यार से वो कभी दूर नहीं हो पाए। आमीन। आमीन। तो याद रखिएगा, आज आपको मुझे एक बात को जानना बेहद जरूरी है। हमें एक्सपायरिंग डेट के वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं देना, जो एक्सपायर नहीं होता उसकी ओर ध्यान देना है।
आमेन। इस पृथ्वी के ऊपर आप कुछ भी खरीदिए, उसकी एक एक्सपायरिंग डेट है। हाँ या ना? कुछ भी खरीद लीजिए आप, कुछ भी, सुई से लेकर जहाज तक को भी खरीदेंगे तो उसके भी पार्ट की एक्सपायरिंग डेट है। लेकिन जितना कुछ परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो कुछ परमेश्वर आपको आशीर्वाद के तरीके से देता है, याद रखिएगा, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के तरस, परमेश्वर की करुणा की कोई एक्सपायरिंग डेट नहीं होती। हालेलुया। जो मनुष्य इस संसार के अंदर रहते हुए चाहता कि कोई मुझे हौसला दे, तसल्ली दे, कोई भी हमें तसल्ली देता है, उसकी तसल्ली तब तक है जब तक वो हमारे पास बैठता है। हाँ यार, वो हमें आकर तसल्ली देता है, आप चिंता मत करो, आप टेंशन मत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन याद रखिए वो मुकर सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, न मैं आदमी हूं कि कहकर मुकर जाऊं। यानी कि हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, वो कभी मुकरता नहीं। उसने कहा मैं तेरे साथ हूं, तो मतलब हूं। उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, धर्म के दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। उसने कहा तो वो सच्चे है, आमीन। वो सच्चा है, मार्ग है, जीवन है, उसने जो कहा वो कर कर दिखाएगा। लेकिन उसके लिए जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, लेकिन उसके लिए उसका आशीर्वाद काम करता है। जो विश्वास करता है कि उसका आशीर्वाद मुझ पर है, उसकी दया मुझ पर है। जैसे कि मुझे आज प्रभु यीशु मसीह में करीब 27वां साल लग गया, मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं है, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ना तो मैं किसी में जाकर टकराया और ना कोई आकर मुझ में टकराया। एक बार मुझे याद है, मेरी नई गाड़ी थी, एक व्यक्ति मेरे साथ आकर टकराया, एक व्यक्ति आकर मेरे साथ टकराया। लेकिन आप देखिए वो टकराया, लेकिन मैं भी सेफ, वो भी सेफ। यानी इसको बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का तरस। आमीन। जब परमेश्वर का दया आपके साथ होगी, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ होगा, तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की विपत्ति को कब वो कुशलता में बदल देगा पता भी नहीं लगेगा। आमीन। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम भजन संहिता चैप्टर 39 वर्स 5 to 11 तक पढ़ेंगे। देख तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर के रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यस्त ठहरे हैं। गौर कीजिए, कोई मनुष्य कैसा भी क्यों ना हो। आज आप देखिए, थोड़ा सा अपने नेट को उठाइए, आप देखिए कि कौन अमीर है, आप देखिए कौन बहुत बलवान है, कौन बहुत सामर्थी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कहता सोचता हूं इस बात के ऊपर कि कोई मनुष्य कैसा भी क्यों ना हो, वो जीरो है। वो अपने आप में कितनी भी ताकत क्यों ना रखता हो, वो जीरो है। कहता मनुष्य है ही क्या। सोचिए मनुष्य क्या है। बहुत से लोग, बहुत अभी पिछले समय में मेरा एक दोस्त है, उसने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ बनाया, और उसने मुझसे कहा, भाई विनोद आप देखना, आपने सिर्फ यीशु मसीह को पाया, मैंने वो पाया जो आपने कभी नहीं पाया, और आप देखना अब मैं आराम से सोऊंगा। बहुत अच्छी बात है। और जिस रात उसने मुझे ये बात बोली, अगली सुबह मैं जब उससे मिलने गया तो वो जीवित नहीं था। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है, धनवान ने कहा खाओ पियो ऐश करो और मगन,
अब मैं अपनी मनमानी करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, मूर्ख धनवान, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया, आज ही। फिर उसका फायदा क्या हुआ? इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। तो परमेश्वर का वचन यहां कहता है, मनुष्य है ही क्या। माइकल जैक्सन को देखिए। माइकल जैक्सन अपने साथ 200 डॉक्टर लेकर साथ चलता था। उसने बोला था, मैं 150 साल तक जीवित रहूंगा। कितने साल? कहते हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया कहती है, संसार कहता है कि एक मनुष्य की उम्र सिर्फ 60, 70, 80 साल, पर उन्होंने, माइकल जैक्सन बोलता, मैं 150 साल जिंदा रहूंगा। लेकिन परमेश्वर के सिस्टम को कोई हिला नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। ना कोई हिला सकता है, ना कोई बदल सकता है। वही माइकल जैक्सन 80 साल से ऊपर नहीं जा पाया और चला गया दुनिया से। पूरी सर्जरी उसने परमेश्वर की सृष्टि से भी मतलब अपने आप को और बदलने की कोशिश की। स्किन चेंज कर दी, चमड़ी में परिवर्तन ले आया, अपने पार्ट्स में परिवर्तन लेकर आया, लेकिन अंत क्या हुआ? वही जो उसने सोचा भी नहीं था। यानी कि हम जो कुछ इस धरती पर करते हैं वो परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। यदि हम परमेश्वर को पसंद आने वाला काम करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर बढ़ता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है। मनुष्य कैसा है? एक छाया की तरह चलता फिरता है। एक छाया, आप देखिए, वो छाया अपने आप में कुछ नहीं है। जहां सूर्य जाएगा उसका रुख बदल जाएगा। छाया की तरह वो चलता फिरता है। जी। सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। देखिए, मनुष्य धन इकट्ठा तो करता है, धन इकट्ठा कर कर अपने बैंक बैलेंस तो बनाता है, लेकिन नहीं जानता इसको खर्च कौन करेगा। कहता तो है मैं ही करूंगा, कहता तो है ये मेरे लिए है, कहता तो है कि ये मेरे परिवार के लिए है, परंतु वो जानता नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। ऐसा है मनुष्य। बाइबल परमेश्वर का वचन, अगर हम इसी जो ये आयत हमने पढ़ी है, इस आयत को आप अपने घर में बैठकर जरूर पढ़ें, ये वचन क्या कहते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ेंगे इसको तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ इसके अंदर छिपा हुआ और मैं बताता जाऊंगा, तो शायद आज हम एक ही आयत पढ़ पाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़े। अब हे प्रभु ने किसकी बात चूम। देखिए, यहाँ पर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मैं किसका इंतजार करूं? धन तो मेरे पास बहुत है, पैसा भी बहुत है, शानो शौकत बहुत है, पर मैं इंतजार किसका करूं? धन का करूं तो वहां पर तेरा वचन कहता है कि वो नाश हो जाएगा। शरीर की उम्र का करूं, तेरा वचन कहता है कि मनुष्य है ही क्या, एक छाया के समान। तो मैं इंतजार किसका करूं? जी पढ़े। मेरी आशा तो तेरी और लगी है। आमीन। मेरी आशा तो तेरी और लगी, मेरी आशा तो तेरी और इसलिए लगी है क्योंकि मुझे जय तू दे सकता है, मुझे हौसला तू दे सकता है, मुझे हियाब तू दे सकता है। Praise the Lord। इस संसार के अंदर हमें बहुत से लोग अपने लगते हैं, लेकिन जैसे वो हमें कुछ थोड़ा सा बोलते हैं और हमें पता लगता है कि ये व्यक्ति अपनी जुबान से मुकर गया, नहीं, ये व्यक्ति मेरा नहीं। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसने एक बकरी को अपना मित्र बनाया, ये मेरा मित्र है। थोड़े समय के बाद पता लगा उस मित्र को कोई चोरी कर चला गया, और उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ये बकरी या बकरा जो भी था, उसने बोला कि परमेश्वर ये मेरा मित्र है, आप मुझे दे दीजिए। तो परमेश्वर ने आवाज देकर बोला, तूने बकरी को मित्र क्यों बनाया? उसको मित्र क्यों नहीं बनाया जिसने बकरी को बनाया? प्रेज द लॉर्ड। उसको समझ आया और उसके दिमाग में ख्याल आया परमेश्वर की ओर से, जिसको कोई चोरी कर ले जाए वो मित्र नहीं, मित्र वो है जिसकी कोई चोरी नहीं कर सकता।
आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने कहा कि मैं किसकी खोज करूं, मेरी आंखें तो तेरी ओर लगी रहेंगी। दानियल शेरों की मान में डाले जाने पर था, दानियल की आंखें परमेश्वर की ओर थी। यानी शेरों की मान का मतलब विपत्ति, शेरों की मान का मतलब दुख, शेरों की मान का मतलब परेशानी। हम अपनी परेशानियों में उसकी ओर आंख लगाएं जो हमारी विपत्तियों को, हमारी परेशानियों को आनंद में बदल सकता है। दानियल को देखिए, वो शेरों की मान 100 शेर थे एक मान के अंदर, वो बच नहीं सकता था, किसी एंगल से नहीं बच सकता था, क्योंकि गुफा में डालने का मतलब वो वापस अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। गुफा के अंदर शेर है और बाहर विरोधी है, लेकिन वो गुफा के अंदर जब जाता है तो अपनी आंखें लगातार परमेश्वर की ओर लगाए रखता है। परमेश्वर ने उसको अंदर शेरों की मांद में सुरक्षा दी। कई बार हमारे ऊपर दुख आता है, हमें चारों ओर से लगता है कि हमें दुख ने घेर लिया, विपत्ति ने घेर लिया, परेशानी ने घेर लिया, अब मैं कहां से शांति प्राप्त करूं, अब मेरा क्या होगा, अब घर का सारा सिस्टम कैसे चलेगा, अब किस तरीके से सारे काम होंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर हमें दानियल जी के द्वारा चमत्कार कर कर बता रहे हैं, दानियल जी की जिंदगी में चमत्कार करके दिखा रहे हैं कि मैं विपत्तियों के अंदर शांति दे सकता हूं। आमीन। गुफा के अंदर, शेरों की गुफा के अंदर कोई उसे सुरक्षा देने के लिए नहीं जा सकता था, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर वहां पहुंच गया, परमेश्वर का अनुग्रह वहां पहुंच गया, परमेश्वर की दया वहां पहुंच गई, परमेश्वर का तरस वहां पहुंच गया। मुझे याद है कि फोन मुझे आता है और वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने बोला क्या हुआ? वो कहते हैं हमारा दरवाजा बंद है, हमारे दरवाजे को कुछ लड़के डंडा मार मार कर खटखटा रहे हैं। वो कहते हैं बाहर आओ, हम तुम्हें आज छोड़ेंगे। हम क्या करें सर? मैंने बोला कुछ मत करो, घुटने टेक दो परमेश्वर के सामने और घुटने टेक कर बोलो, प्रभु हमारी सुरक्षा के लिए इस वक्त कोई अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि बाहर ही मौत खड़ी है। इसको समझ आया? बाहर मौत खड़ी है, इसलिए कोई अंदर नहीं आ सकता, लेकिन आप परमेश्वर हैं। मैंने उनको गाइड किया कि आप घुटने टेक करिए, बोलिए आप परमेश्वर हैं, आप अंदर भी आ सकते हैं और बाहर जाकर इनको समझा भी सकते हैं। आमीन। और वो परिवार बताता है, 1 घंटे बाद फिर कॉल आती है, सर चमत्कार हो गया। देखा क्या? वो बोलते हैं कि हमारी घर के बाहर तलवारें और डंडे इस तरीके से मार रहे थे कि हम बता नहीं सकते, लेकिन जैसे हमने प्रार्थना की, सारी खटखटाहट की आवाजें, वो जो दरवाजे को खटखटाने की आवाजें सब बंद हो गई। और हमने सोचा क्या हुआ, चलो जाके देखते हैं जरा। हमारे अंदर इतना डर था कि हमने जब दरवाजा खोला तब भी हम भयभीत थे, और दरवाजा खोलकर जब बाहर देखा एक भी आदमी नहीं था, कोई वहां नहीं था। और हमने आस-पास के लोगों से पूछा कि कौन यहाँ आया था। उन्होंने बताया कि इस तरीके से कुछ लड़के आए थे, बहुत लड़के थे, उनके हाथों में तलवारें थी, डंडे थे, और वो बार बार कहते आज हम इनके बेटे को मार देंगे, आज हम इस परिवार को छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद कर देंगे। और उन्होंने पूछा कि फिर क्या हुआ? कहते फिर यहाँ एक सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ एक आदमी आया, और उस आदमी ने बोला बस, उसने थोड़ी सी धमकी दी और सब भाग गए। आमीन। सोचिए, वो परिवार ने कभी यीशु मसीह नहीं देखा, लेकिन मारने वालों ने यीशु मसीह देख लिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे कहने का मतलब क्या है, आज आपको मुझे अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को देखना बेहद जरूरी है। हमारी लाइफ के अंदर परमेश्वर होना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते, परिवार से छिपा सकते हैं, मित्र से छिपा सकते हैं, भाई बहन से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते। वो हमें हर जगह देखता है, हम जंगल में हो वहां भी देखता है, हम पार्क में हो वहां भी देखता है, हम छत पर चढ़ जाए वहां भी देखता है, हम रजाई लेकर बिल्कुल शांत लेट जाए वहां भी देखता है। जहां कोई नहीं देख रहा वहां भी परमेश्वर देखता है। 99% लोग मनुष्य से डरते हैं, हाँ या नहीं? लेकिन धन्य है वे लोग जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर का भय खाते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता है।
उनके ऊपर परमेश्वर की दया बढ़ती है। आमीन। अगली आयत पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो स्पष्ट दाऊद क्या कहता है, मनुष्य एक सांस के समान है। मतलब वो क्या है, कुछ भी नहीं है, श्वास है एक। लेकिन अगर हम याकूब 4 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़े तो उसमें वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य एक भाप के समान है। कभी आपने देखा होगा जब आप पानी गर्म करते हैं तो ऊपर धुआं आता है ना, वो भाप होती है। तो आप कई बार दूध गर्म करते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी भाप आती है, पर वो भाप आपको सिर्फ दूध के ऊपर दिखती है, उसके बाद दिखती है खत्म हो जाती है। पानी के ऊपर दिखती है, उसके बाद दिखती है खत्म हो जाती है। पढ़िए। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। देखिए, हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। क्या हमें मालूम है कि कल क्या होने वाला है? अगर मान लीजिए हम कहें कि मैं कल देखना फलानी जगह पर चला जाऊंगा, आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड परमेश्वर करेंगे।